महाभारत का युद्ध आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में हुआ था। इस युद्ध का इतिहास सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने सम्मिलित हुए थे और उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आज कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाभारत और गीता पर सवाल उठाते हैं। उन लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण ने पांडवों को जिताने के लिए महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने छल का प्रयोग किया था। खुद दुर्योधन भी युद्ध भूमि में अपनी मौत को नज़दीक देखकर श्री कृष्ण पर छल का आरोप लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को उसकी मृत्यु का रहस्य बताते हैं। क्या है वो रहस्य जो कृष्ण ने दुर्योधन को आखिरी समय में कहा? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। महाभारत का अंतिम योद्धा जिसका वध पांडवों ने किया था वो था दुर्योधन। दुर्योधन का अहंकार और लालच ने लाखों लोगों को युद्ध में मरवा दिया था। कहा जाता है कि दुर्योधन को हराना आसान नहीं था। महाभारत युद्ध में अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच जब गदा युद्ध हो रहा था तो पहले दुर्योधन भीम पर भारी पड़ने लगा, तो भीम श्री कृष्ण को की तरफ से देखने लगा और श्री कृष्ण ने भीम को ऐसा कुछ कहे अपनी बाई जांघों को ठोक दिया और श्री कृष्ण ने इसके इशारे पर भीम समझ गए और युद्ध में नियम के विरुद्ध जाकर भीम दुर्योधन की जांघ पर वार कर देने लगे। इससे दुर्योधन की जांघें टूट जाती है और घायल दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में जमीन पर गिरकर अपनी अंतिम श्वासें गिनता है। उस वक्त सभी पांडव दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को उसके पापों के बारे में भला बुरा कहते हैं। तो श्री कृष्ण पांडवों को रोकते हैं और कहते हैं कि पांडुपुत्र, मरे हुए को मारना उचित धर्म नहीं है। तुम लोगों ने दुर्योधन को कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। और श्री कृष्ण ने कहा कि ये ना तो किसी का मित्र बनने योग्य है और ना किसी का शत्रु। श्री कृष्ण के मुंह से इतनी कठोर वाणी सुनकर दुर्योधन के अंदर क्रोध और अग्नि जल उठती है और वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि ओ कंस के दास पुत्र, मुझे इस गदा युद्ध के में अधर्म पक्ष के मारा गया है। क्या इस तरह का अधर्म करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? भीष्म जो युद्ध भूमि में प्रतिदिन वीरों का संहार करते थे, उस पितामह को मारने के लिए तुमने शिखंड को आगे कर दिया था और उसके ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा की। अश्वत्थामा के हाथों के मारकर तुम लोगों ने छल से गुरु द्रोण को हाथों से अस्त्र शस्त्र त्याग करवा दिया और उसे मरवा दिया। तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा देखकर तुम्हें शर्म नहीं आई? पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए वरदान स्वरूप प्राप्त की गई इंद्र की शक्तियों को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुम्हारे मुंह से अधर्म की बात शोभा नहीं देती। इस युद्ध में भूमि में इतने बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। बलवान भूरिश्रवा अपना हाथ कट जाने के बाद आम्रन अनशन पर बैठे, तब सात्यकी ने तुम्हारे इशारे पर नियते बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। युद्ध भूमि में जब कर्ण ने अर्जुन पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर अशोचन नामक बाण को छोड़ा तो तुमने अपनी धूर्तता से उसे विफल कर दिया। और फिर जब कर्ण का रथ पहिया जब धरती में धंस गया तो तुमने अर्जुन को कहकर निहत्थे कर्ण का वध कर दिया। यदि तुम लोगों ने बिना छल का सहारा लिए बिना पूरी ईमानदारी के युद्ध लड़ा होता तो तुम्हारा जीतना असंभव था। सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं, गंधारी नंदन, तुमने पापों के रास्ते का कदम रखा, तुम्हारे अधर्म को सहारा लिया था, इसलिए तुम अपने भाई सेवक सहित मारे गए। भीष्म और द्रोणाचार्य ने अब सत्य को जानते हुए भी अधर्म के रास्ते पर चलना पसंद किया था। तुम्हारी गलती के कारण वे मारे गए। कर्ण तुम्हें अपना मित्र मानता था, अतः वो भी तुम्हारे रास्ते पर चल रहा था, इसलिए वो भी मारा गया। तुमने उस शकुनी की बात मानी जो पांडु को उसके इच्छा की संपत्ति नहीं दी। तुमने भीम को जहर देने का प्रयास किया। तुमने पांडवों को उनकी माता को जलाने का प्रयास किया और तुम्हारे आदेश पर बहुत सारे योद्धा ने मिलकर इस युद्ध में अकेले बालक अभिमन्यु का वध कर दिया। अरे और निर्लज, तुमने भरी सभा में द्रौपदी का सिर हरण करके तुम्हारी मौत को उसी दिन तय हो गई थी। तुम याद करो, गंधारी नंदन, पांडव को युद्ध भूमि में तुम्हारे साथ जो किया है उसमें कोई धर्म नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान किया, पूरी पृथ्वी पर शासन किया और शत्रुओं पर हमेशा विजय हासिल की। मेरे जैसा उत्तम अंत किसी का नहीं हो सकता। मैं युद्ध भूमि में मारा गया हूँ, इसलिए मैं सीधे स्वर्ग में जाऊँगा। इतने कहने के बाद दुर्योधन अपना प्राण त्याग देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।